तो खाली तारीख बदलेगी, परिस्थितियाँ एकदम से नहीं बदल जाएँगी 2 दिन में। तो ये परिस्थितियाँ हैं, जैसे यूएस के अभी ट्रम्प है, उन्होंने अपना 20th जनवरी को कार्यभार सँभालना है। उसके बाद हमारा बजट आने वाला है। तो ये सारे इवेंट्स जो अनफ़ोल्ड होंगे, जो डेटा आएगा सीपीआई, डब्ल्यूपीआई का डेटा, उसके बेसिस पे मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करेगी, तो वोलेटिलिटी की उम्मीद की जा सकती है। नाउ स्ट्रैटेजी इज़ दीपाली जी, जो आपने जैसे फंड्स दिखाए भी अपनी स्क्रीन पे, ज़रूरी नहीं है कि यही फंड्स आपके आगे कंटिन्यू रहेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि इन्वेस्टर्स को एक बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होके पोर्टफोलियो अपना बिल्ड ना करें 2025 में। आप एक मल्टी कैप फंड ले लीजिए, एक आप फ्लेक्सी कैप फंड ले लीजिए, एक लार्ज एंड मिड कैप फंड ले लीजिए, एक इंडिया अपॉर्चुनिटीज कैटेगरी होती है वो वाला फंड ले लीजिए। तो इस तरीके से एक मल्टी कैप जो फंड की अप्रोच होती है वो अप्रोच लेके चलना चाहिए। टू नेम अ फ्यू फंड्स, जैसे एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड हो गया, आईसीआईसीआई प्रू का मल्टी कैप फंड हो गया, टाटा का लार्ज एंड मिड कैप फंड हो गया, सुंदरम का बिजनेस साइकिल फंड हो गया, फ्रैंकलिन इंडिया का इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड हो गया। इस तरीके से ये वाले फंड ले सकते हैं। एसबीआई कॉन्ट्रा भी एक अच्छी ऑप्शन है जो ली जा सकती है। और यदि इन्वेस्टर्स को 2025 में कोई टैक्टिकल या थीमेटिक प्ले करना हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि यूटीआई का एक कंज्यूमर फंड है और आईसीआईसीआई का ही जैसे फार्मा, हेल्थ केयर एंड डायग्नोस्टिक्स फंड है। ये 2 सेक्टर्स में आप एक एडिशनल एक्सपोज़र ले सकते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि 2025 में अगर हम देखेंगे कि 2024 के जाते-जाते कंजम्पशन में थोड़ा-सा डेटा एनकरेजिंग नहीं था, कॉर्पोरेट अर्निंग्स उतनी अच्छी नहीं थी, तो शायद गवर्नमेंट का फोकस रहेगा कि अपना जो इन्वेस्टमेंट करनी है उसके साथ-साथ में गवर्नमेंट विल फोकस ऑन कंजम्पशन आल्सो। तो ये 2 थीम्स हैं जिसके ऊपर इन्वेस्टर्स अपना बेट ले सकते हैं। ओके, तो ये वो थीम्स हैं जहां पर आप इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। एक क्विकली एक चीज़ और पूछना चाहती हूँ विकास जी आपसे, उसके बाद हम क्वेरीज को भी करेंगे शामिल। पिछले 1 साल की परफॉर्मेंस देखें या 2 साल की देखें तो मिड कैप स्मॉल कैप फंड्स में स्टॉक्स में पैसा बना है। क्या 2025 के लिए थोड़ी सी स्ट्रैटेजी चेंज करनी चाहिए लार्ज कैप, मिड कैप्स, मल्टी कैप्स, फ्लेक्सी कैप्स को लेकर? मतलब परसेंटेज एलोकेशन किस कैटेगरी में कितना रखें आपके हिसाब से? देखिए, अगर परसेंटेज एलोकेशन की बात करेंगे तो आपका रफली 40-45% के ऊपर लार्ज कैप होना चाहिए, अनदर 25-30% आपका मिड कैप होना चाहिए और रिमेनिंग आप स्मॉल कैप में ले सकते हैं। तो एक चीज जरूर बोलूंगा, ऐसा नहीं बोलूंगा कि अगर आपका मिड कैप स्मॉल कैप बहुत अच्छा चल गया पिछले 2-3 साल में तो ये साल बिल्कुल नहीं चलेगा। ये साल बहुत ही स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रहेगी या कंपनी स्पेसिफिक अप्रोच रहेगी। तो कुछ मिड कैप्स भी चलेंगी, कुछ स्मॉल कैप्स भी चलेंगी और लार्ज कैप्स भी चलेंगी। तो ये फंड मैनेजर के ऊपर छोड़ देना चाहिए क्या? हाँ, फ्रॉम इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे मैंने बोला कि एक मल्टी कैप ओवरऑल पोर्टफोलियो में आपका मल्टी कैप अप्रोच हो, ताकि आपके पोर्टफोलियो में ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप मल्टी कैप, आपने मिड कैप लिया ही नहीं और उसमें भी कुछ कंपनीज चल गई, या स्मॉल कैप लिया ही नहीं उसमें कुछ कंपनीज चल गई। इसीलिए हमने जो आपको फंड्स अभी ऊपर लिस्ट किए थे, उसका पर्पज ही यही है कि इन्वेस्टर्स को लार्ज कैप का भी एक्सपोजर मिल जाए, मिड कैप का एक्सपोजर भी मिल जाए और स्मॉल कैप का भी रहे, क्योंकि कुछ कुछ ऐसे कंपनीज होंगी मिड और स्मॉल कैप की जो यहां भी अच्छी रिटर्न देने की उम्मीद रख सकती हैं। ओके, चलिए, तो ये आपको बताया गया है किस तरीके से स्ट्रैटेजी आपको बनानी है 2025 के लिए और कौन सी वो थीम्स है जिन पर आप फोकस कर सकते हैं। नेम्स भी आपको सजेस्ट किए गए हैं 2025 के लिए। तो ये कुछ तैयारियां नए साल के लिए और पिछले साल की परफॉर्मेंस पर भी हुई चर्चा। अब बिना देरी के सवाल जवाब